किसानों के खिलाफ जो तीनों कानून है उसके संबंध में आज जो सुनवाई थी, उस सुनवाई के संबंध में जो दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी के लिए एप्लीकेशन लगा रखी है कि इसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो जाएगी और किसान रैली आ रही है, ट्रैक्टर रैली आ रही है, उस संबंध में मैंने जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जवाब दिया कि दिल्ली पुलिस ने जो थ्रू यूनियन ऑफ इंडिया भारत सरकार के द्वारा जो एप्लीकेशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पेश किया वो पूरी तरह से झूठ है। उसमें तथ्यों को छिपाया गया, घुमा के तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। पहली बात, जब नई दिल्ली क्षेत्र में जिसमें कि राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी की झांकियां निकलती हैं, गणतंत्र दिवस की परेड होती है, रिहर्सल होता है, परेड होती है, फिर बीटिंग रिट्रीट होता है और उस पूरे क्षेत्र में धारा 144 लगी हुई है। धारा 144 सीआरपीसी खुद कहती है कि 5 से 6 व्यक्ति अधिक इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। तो जो इस बात को उन्होंने कहीं भी एप्लीकेशन में नहीं लिखा है कि हमने खुद किसानों को रोका है। किसानों को जहां भी दिल्ली पुलिस ने रोका, जैसे भी रोका, लोहे के बैरिकेड से रोका, सीमेंटेड बैरिकेड से रोका, वहीं रुक गए हैं। तो किसान लॉ अबाइडिंग है, सिटीजन है, रिलीजियस हैं और किसान तो धूप वर्षा गर्मी में तब के संत हो जाता है। ये बात मैंने सुप्रीम कोर्ट में कही। दूसरी बात जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है, सीजीआई की भी बात बताएंगे, पहले मैं अपनी बात कर दूं, मैं तो डिफेंस काउंसिल हूं ना, किसानों की तो बात कर लें। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है कि आज जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में कही वो मैं बता रहा हूं, बैरिकेड के अंदर, दिल्ली की तरफ बैरिकेड के अंदर 30 कार्रवाई लिए जवान पुलिस ऑफिसर खड़ा है और बैरिकेड के सामने उस जवान का बाप खड़ा है, उस जवान का ताऊ खड़ा है जो कि वहां किसान के रूप में खड़ा है। और ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में 26 जनवरी सभी की है, 26 जनवरी सभी मनाना चाहते हैं। और दूसरी बात, भारत सरकार को भी इन केस कानूनों को वापस लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब अपना मामला है, अपने लोगों का मामला है, ये होनी चाहिए। धारा 144 लगी हुई है और माननीय भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी को भी इस समय इंटरवेन करना चाहिए समय पे। इस समय बहुत उपयुक्त है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, और मैं ये भी जानता हूं, मानता भी समझता हूं कि किसानों की वजह से, किसान के आंदोलन की वजह से जो लगभग 2 महीना हो चुका है, माननीय प्रधानमंत्री ना सो पा रहे होंगे, ना खा पी पा रहे होंगे, ये स्थिति बनी हुई उनके लिए होगी। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, देश विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के, सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया हैं, प्रधानमंत्री चुने गए, पूर्ण बहुमत की सरकार है। लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी यही अनुरोध है कि कानून जल्दी से जल्दी वापस हो और समस्या का समाधान निश्चित तौर पर हो सके, जिससे कि जो बेटा और बाप, इधर जवान है दिल्ली पुलिस का, उधर उसका बाप खड़ा हुआ है किसान बनके, इनकी लड़ाई खत्म हो, जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान हो। और केस की अगली सुनवाई परसों होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस को एडजर्न करते हुए कहा कि परसों होगी और उन्होंने अटॉर्नी जनरल को भी कहा है कि जो बातें मैंने कही हैं, जो तथ्य रखे हैं, इनमें क्या है, क्या सच्चाई, जो हमने रिप्लाई फाइल किया है, जो रिप्लाई दिया है, उसमें सारी बातें रखी गई हैं और ये बात हुई है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन का काम करना सीजीआई साहब ने कहा और वो सत्य भी है, अटल सत्य है कि दिल्ली पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। उनके पास ये भी बात आई, ना तो उनके पास पुलिस की कमी है, ना बैरिकेड की कमी है, कोई कमी नहीं है। धारा 144 लगी हुई है। धारा 144 खुद में क्या आप उसे मजाक में समझते हैं? धारा 144 कहीं कोई व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकता। लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है, डेमोक्रेसी के अधिकारों का हनन होता है। धारा 144 जो कि दिल्ली देश की राजधानी में लगी हुई है और ऐसे समय पे लगी हुई है और ऐसे समय के बहुत महीने पहले से लगी हुई है जब से रिपब्लिक डे होने वाला था, पिछले वर्ष से लगी हुई है। कितने लोग आएंगे, कैसे आएंगे, ये दिल्ली पुलिस तय करे सर, ये गवर्नमेंट तय करे? 5000 बंदे की गल हुई है कि 5000 बंदे अलाउ किया जाए। वो कह रहे हैं कि कुछ अलाउ किए जाए, कुछ। अब देखिए, 400 से 500 तो किसान संगठन है इस देश में, कहे जाते हैं। वार्ता के लिए विज्ञान भवन चुना गया, मतलब उनके प्रतिनिधि इतने अधिक हैं कि वार्ता के लिए विज्ञान भवन पहुंचते हैं। सभी बॉर्डर पूरी तरह से हजारों हजार लाखों किसान सीमा पर बैठे हैं। अब उनमें से 5000 कैसे चुनोगे, कैसे पिक एंड चूज करोगे? विषय ये बहुत है। लेकिन सरकार, सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि 26 जनवरी अच्छी तरह गणतंत्र दिवस मनाया जाए और हम भी चाहते हैं, हम अपने पिटीशन के द्वारा भी चाहे। इसीलिए मैंने कोर्ट को जानकारी दी कि भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की तरफ से 17 तारीख को दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के लिए एक एप्लीकेशन मूव की है, जिसकी जानकारी मैंने सुप्रीम कोर्ट को दे दी है। उसमें यह मांग की गई है कि 26 जनवरी से पहले अगर
अगर हमें रामलीला मैदान दे दिया जाता है तो हम उसमें रामलीला मैदान में पहुंच के बाकायदा 26 जनवरी की परेड भी देखेंगे और अपने आंदोलन को भी जारी रखेंगे, अपने अधिकारों की भी लड़ाई लड़ेंगे और अपने कर्तव्यों का बहुत अच्छी तरह से निर्वाह करेंगे। इसलिए 17 जनवरी को लोक शक्ति भाकियू के अध्यक्ष की तरफ से कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली पुलिस को एप्लीकेशन दे दी गई। अभी हमें कोई जवाब नहीं मिला। सिर्फ एक यूनिट के द्वारा ये एप्लीकेशन दी गई है। आज मुझे नोटिस जो रामलीला हाँ एक यूनियन के द्वारा कमेटी वाली लेके अभी कोई बात नहीं हुई। कमेटी वाली बात हमारी है जो एज इट इज है, जो कमेटी को हमने बात रखी है, जो हमने अपने रिप्लाई में कमेटी को लेके रखी है। कमेटी वाइस्ड है, इसीलिए मान साहब ने इस्तीफा दे दिया है। वो कमेटी के तीनों सदस्य निष्पक्ष नहीं है, राजनीतिक दल से प्रेरित है, संबंधित हैं। उन्होंने कृषि मंत्री जी से मुलाकात की, लेटर लिखा, आर्टिकल लिखे, अखबारों में छपे हैं। इसलिए वाइस है, नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति होना चाहिए कमेटी में। ऑनरेबल रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हों, किसान यूनियन संगठनों के अध्यक्ष हों, किसानों के परिवार के लोग हों, जिनकी मौतें हुई उनके परिवार के लोग, और अराजनीतिक व्यक्ति होना चाहिए। किसान का मामला है, विश्वास में आप लीजिए। अगर विश्वास में आप नहीं लेंगे, अगर राजनीतिक व्यक्तियों को रखेंगे तो छींटाकशी होगी, तो विभेद पैदा होगा, जिससे समस्या बढ़ेगी, समाधान की तरफ नहीं निकलेगी। ये दौर इस समय ऐसा चल रहा है कि भारत के किसानों की समस्या का समाधान होना चाहिए, उनका निर्णय होना चाहिए। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से देश के सभी किसानों को और भारत सरकार से देश के सभी किसानों को बहुत ही आशा है। अगली सुनवाई 20 जनवरी को डिसाइड करेगी। नहीं, वो रेफरेंस की कोई बात नहीं। दिल्ली पुलिस ने जो एप्लीकेशन लगाई वो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, तथ्य छिपाए गए, जो इंपॉर्टेंट तथ्य थे उनको छिपाया गया। वो मैंने रखा सबसे पहले पहरे में, आपने देखा होगा, यही है। तथ्यों को छिपाना नहीं चाहिए। सरकार का मतलब, सरकारी अधिवक्ता का मतलब, अटॉर्नी जनरल का मतलब, हमारे भी वो वकील हैं, आप पे भी वो वकील हैं, किसानों के भी वकील हैं। ऐसा ही सरकार में सभी समाहित हैं, सरकार में सब लोग आते हैं। सॉलिसिटर जनरल थे, अटॉर्नी जनरल थे, उनको ये भी समझना चाहिए कि वो भी हमारे वकील, इस देश के डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के वकील हैं। सरकार के वकीलों ने की दलील दी, वो की कह रहे हैं, वो उसी बात को कह रहे हैं कि कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसा आदेश आए जिससे कि ये पीसफुल। अरे पीसफुल कौन अनपीसफुल कर रहा है? 2 महीने से पीसफुल तो बैठे हैं। पीस तो 1 मिनट में खत्म हो जाती है। अगर पीस खत्म करने पे व्यक्ति आए कहीं भी तो 1 सेकंड में खत्म हो जाती है। यहाँ तो 2 महीने हो गए हैं, शांतिपूर्वक पूरी शांति से है वहाँ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ सीधे तौर पर कह दिता गया है कि दिल्ली पुलिस डिसाइड करे कि एंट्री किस नूं देनी है ते किस नूं नहीं। फिलहाल ट्रैक्टर परेड ते जो सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट दे विच टल गई है। जो कमेटी सी उस दे उपर भी सुनवाई बुधवार नूं होवेगी। परेड दे मामले नूं लेके भी सुनवाई बुधवार नूं होवेगी। सुशील पांडे मेरे सहयोगी जुड़े हुए ने लगातार, तो सुशील वकील की ओर से जैसे सारी जानकारी दी जा रही थी कि कैसे कैसे सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो टिप्पणी की गई है। एक और बड़ी बात उनकी ओर से कही गई परेड और कमेटी को परे रखकर कि अगर 26 जनवरी से पहले किसानों को रामलीला मैदान में जाने की इजाजत दे दी जाती है तो किसान वहां पर जाकर परेड भी देख पाएंगे सरकार के और अपना जो है आंदोलन भी जारी रख सकते हैं। सुशील, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल अमृत, बताएं। तो सुशील, जैसे कि एडवोकेट की ओर से बताया गया कि सुनवाई तो अब क्या कुछ होती है वो तो परसों को ही पता चलेगा। इससे पहले कल मीटिंग भी होने जा रही है सरकार और किसानों के बीच की। लेकिन और बड़ी बात एक और उन्होंने कही है कि अगर किसान तो सीधे तौर पर कह रहे हैं, हमने भी ये बात कोर्ट पे रखी है कि 26 जनवरी से पहले रामलीला मैदान अलॉट कर दिया जाए, वहां पर किसान जाएंगे, सरकार की गणतंत्र दिवस की परेड भी देख पाएंगे और अपना आंदोलन भी जारी रख लेंगे। आज देखिए, ये फिलहाल एडवोकेट एपी सिंह की तरफ से कहा गया है कि रामलीला ग्राउंड में उन्हें जाने की इजाजत दी जानी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात इस मामले में ये अमृत की क्या तमाम जो एसोसिएशन हैं वो इस बात के लिए राजी हैं या नहीं, क्योंकि इस मामले में कई ऐसे एसोसिएशन हैं जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि कई ऐसे एडवोकेट हैं जो आज अपीयर नहीं हुए हैं और उन्होंने ये पूछा भी कि दुष्यंत दवे जो किसी एक किसान संगठन को रिप्रेजेंट कर रहे थे उनके पेश होने पर सवाल किया।
तो निश्चित रूप से जब तक तमाम जो किसान एसोसिएशन हैं वो इस बात के लिए राजी ना हो कि उन्हें किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाए जहां पर वो परेड कर सकें, तब तक इस मामले में कोई आदेश जारी कर पाना बेहद मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो बातें रखी गई थी वो ये कहा गया था कि जो किसान रैली हो रही है उस किसान रैली पर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी करे। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई आदेश जारी करता तो निश्चित रूप से दिल्ली पुलिस के हाथ और मजबूत होते, क्योंकि वो तमाम किसान एसोसिएशन को ये बता सकते थे कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पूरे मामले को दिल्ली पुलिस के ही पाले में डाल दिया, क्योंकि कानून व्यवस्था की बनाने की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा दिल्ली पुलिस की है और अब यह दिल्ली पुलिस तय करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल नहीं देगा। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में कोई एंट्री करता है, कौन एंट्री नहीं करता है, और किसी को अगर एंट्री दी जाती है तो वो किन परिस्थितियों में दी जाती है ये दिल्ली पुलिस तय करे। हालांकि सॉलिसिटर जनरल की तरफ से यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई स्पष्ट आदेश जारी करे, जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश जारी करने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो बुधवार को की जाएगी, क्योंकि इस मामले में अभी ऐसे किसान एसोसिएशन हैं जिसको शायद सुप्रीम कोर्ट सुनना चाह रहा हो, लेकिन जो एक अर्जी और दाखिल की गई थी जिसमें एक नई कमेटी के गठन की मांग की गई थी, उस कमेटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट अब बुधवार को सुनवाई करेगा। लेकिन जो उम्मीद केंद्र सरकार को थी अमृत की, शायद सुप्रीम कोर्ट से उसको कुछ राहत मिल जाए, सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी करे, जो फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश जारी नहीं किया है। यानी कि स्पष्ट है कि इस मामले में यानी कि जो ट्रैक्टर रैली होने वाली है उस ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश जारी नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा है कि ये दिल्ली पुलिस का अधिकार क्षेत्र है और दिल्ली पुलिस कानून व्यवस्था बनाने और बिगाड़ने में सबसे बेहद और अहम रोल निभाती है, लिहाजा वही तय करे कि किसान ट्रैक्टर रैली को लेकर वो किसको इजाजत देती है किसको नहीं। जी बिल्कुल। तो सुशील, ये देखना काफी अहम है फिलहाल, क्योंकि दिल्ली पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है। जैसे आरपी सिंह की ओर से बार बार कहा जा रहा था कि एक और किसान है तो दूसरी ओर जवान है, अब दोनों जब आमने सामने होंगे तो किस तरह की स्थिति बनेगी, ये देखना काफी अहम है। शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तब फिलहाल जो आज सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ किसानों की परेड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। बुधवार ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ बुधवार ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ, क्योंकि ਇਹ जो है सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵੱਲੋਂ सारी जो गेंद है वो दिल्ली पुलिस के पाले में सुट दी गई है कि दिल्ली पुलिस डिसाइड करेगी कि किसानों को एंट्री दी जानी है या फिर नहीं। हुण किसान जथेबंदियां साफ कर चुकियां ने कि परेड तो हर हाल दे विच होके ही रहेगी, दिल्ली भी असीं जावांगे। किसानों के वल्लों हुण की अपने रोड मैप दे विच कुछ बदलाव किया जाता है या फिर किसान अपना फाइनल रोड मैप जारी कर देंगे, जिस दे विच आउटर रिंग रोड तो ट्रैक्टर परेड शुरू करने की गल किसानों वालों कही गई सी। ये देखना फिलहाल काफी अहम है। अज सुनवाई नहीं हो पाई, उस सुनवाई का इंतजार किसानों के वल्लों भी किया जा रहा सी। हालांकि किसान कह रहे थे कि उस सुनवाई दे विच जो भी फैसला होगा बावजूद इसके असीं परेड तो अपनी करके ही रवांगे, गणतंत्र दिवस है, साडा भी जमहूरी हक है कि असीं जो है अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल कर सकीए, इसलिए असीं भी 26 जनवरी नूं ही है जो परेड करांगे। बीजेपी के वल्लों जो दिन बदलने की गल कही जा रही सी, तारीख बदलने की गल कही जा रही सी, उसते किसानों ने कहा कि जो बीजेपी है कि वो संविधान दिवस के मौके किसी होर दिन परेड कर सकती है, क्योंकि ये दिन जो है वो तय किया गया है। इन्ने सालों तो 26 जनवरी नूं ही परेड हुंदी आ रही है, संविधान दिवस मनाया जाता जा रहा है, इसलिए असीं भी संविधान दिवस वाले दिन ही परेड करांगे। तो फिलहाल सुप्रीम 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਲਏਗੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰਿਟ ਪਾਤੀ,
ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹਿ ਕੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਰਲ ਪਾਉਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹਥਿਆਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸੁਣਾਵੇ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਮਨਾਉਣੀ ਆ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਧੱਬਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਥਾਂ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਰੇਡ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ? ਬੂਟੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਲਾਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਪੌਣੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਫੁੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੀਸਫੁਲ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉੱਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਹ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਆਪ ਫਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਗਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਾ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹੈ ਅਵੱਛ ਹੋਊਗੀ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਆ, ਹੁਣ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ 20 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ 21 ਦੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਉਹ ਵੈਸੇ 20 ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੀਸਫੁਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਉਹ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿੱਕੇ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 19 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹਿ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਥਾਂ ਨਾ ਦਿਓਗੇ, ਜੋ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਅਸੀਂ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੇਰਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਕਾ ਲਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਲਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡਿੱਗ ਨੇ ਕਿ ਪਰੇਡ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਰੁਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। पहुंच ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ।